जवाल ज्वेलर्स लौकिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगर आपके लगन कुंडली में 10वें भाव में मींस 10th हाउस में केतु हैं तो किस तरह के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। क्या केतु देव आपको स्ट्रगल दे रहे हैं या केतु देव ने आपको बहुत राइज दिया है। सबसे पहले हम समझते हैं 10वां भाव 10th हाउस क्या है। 10th हाउस हमारे ओवरऑल कर्मों का घर है। हम किस तरह के कर्म करते हैं और यहाँ पर बैठे हुआ जो भी प्लैनेट होगा वो हमारे कर्मों पे उसका बहुत बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब यहाँ पर केतु देव हैं तो हमें ये समझना है केतु देव हैं क्या। केतु देव जब 10th हाउस में होते हैं तो इट मीन्स आपके जन्म कुंडली के चौथे भाव में राहु देव हैं। जब राहु देव जैसे मतलब मेलेफिक प्लैनेट हम 4th हाउस में देखते हैं तो ये समझ ही जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपके घर का एटमॉस्फेयर या आपका अपने घर को लेकर आपका माइंडसेट है उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सबसे पहले तो यही कहा जाता है जब मेलेफिक 4th हाउस में होता है तो अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो अपने जन्म स्थान से मूव होए। मीन्स आपको अपने जन्म स्थान को छोड़ के किसी और जगह जाके अपने लाइफ को दोबारा से रीस्टैब्लिश करना होता है। और देखा जाता है जब ऐसा करते हैं ही हमारे को जो रुके हुए काम हैं या हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिलती है। अब हम समझते हैं अब हर कोई तो मूव ऑन नहीं कर सकता। कई लोगों की ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं तो क्या कर सकते हैं जिससे हमें केतु देव अच्छे रिजल्ट दें या हम जो ब्लॉकेजेस और ऑब्स्टिकल्स जो मुझे मिल रहे हैं मेरी जिंदगी में उसको हम कैसे दूर करें। तो सबसे पहले हमें समझा कि 10th हाउस हमारे कर्मों का स्थान है और केतु देव एक मेलेफिक प्लैनेट है। केतु जब देखा जाता है जब 10th हाउस में होते हैं तो आपके अंदर एक आलस्य होता है। यू बिकम लेजी। आपको बचपन में भी आप देखेंगे आपके पेरेंट्स भी बहुत वरिड होते हैं आपके करियर को लेके। क्यों? क्योंकि आप फोकस नहीं होते, आप कंफ्यूजन में रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है, केतु इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। केतु प्लैनेट है जड़ का। कहते हैं ना जब पेड़ उगाते हैं तो हम सीड डालते हैं, सीड से हमें क्या निकलती है, जड़। और कहते हैं जितनी जड़ नीचे गहरी होगी, जितनी जड़ स्ट्रांग होगी उतना फ्लरिश करता है, उतना पेड़ का फैलाव बढ़ता है। तो अगर आप जड़ देखेंगे जड़ इज केतु और अगर जब पेड़ का तना और पेड़ इज राहु, क्योंकि जो ऊपर दिख रहा है वो राहु है और जो नीचे है जो दिखता नहीं है वो है केतु। तो केतु देव हमें सबसे पहले कहते हैं कि आप अपनी जड़ों से जुड़े। मेरी बात करी जाए तो हम कौन है, हम सनातनी हैं। तो आपका जो भी रिलीजन है आप उसके जड़ से जुड़े, आप अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। बचपन से अगर आप अपने बच्चों को अपनी संस्कृति बताएंगे, अपनी संस्कृति की ग्लोरी बताएंगे, आपका बच्चा अलाइंड होगा। बचपन से ही आपको अपने बच्चे को मेडिटेशन कराना है। क्यों? क्योंकि आगे जाके जब वो बड़ा होगा तो उसको कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स या उसके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहेगा, वो कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। और केतु को हम काल पुरुष कुंडली में 8th हाउस मीन स्कॉर्पियो राशि से जोड़ते हैं। स्कॉर्पियो राशि 8th हाउस क्या है, एक छुपा हुआ स्थान जहां पर आपको क्लैरिटी नहीं दिखती। इसीलिए जब केतु 10th हाउस में होते हैं तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से आप अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाते। और जो कई बार डिसीजंस लेते हैं तो वो बहुत जल्दबाजी में लेते हैं, क्योंकि केतु को हम मार्स से जोड़ते हैं। उज्जवल केतु या जो केतु की जो एनर्जी है इट्स जस्ट लाइक मार्स। वो बहुत जल्दी डिसीजन लेता है बिना सोचे समझे। अगर ये आपका नेगेटिवली बिहेव कर रहा है मीन्स आपने कोई भी डिसीजन लिया उस डिसीजन में आपने गहराई में जाकर डीपली एनालिसिस नहीं किया, उसके बारे में रिसर्च नहीं करी और बिना किसी रिसर्च के संशोधन जो कहते हैं इसे करने को, उसको किए बिना आपने कोई डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, मेजर डिसीजन अपने करियर का, तो दैट कैन बी अ बैड डिसीजन फॉर यू। वो आपके लिए एक अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा। तो केतु सबसे पहले हमें कहता है कि आप जो भी करियर लें अपनी लाइफ में चूज करें, आपको उस करियर में गहराई में जाना पड़ेगा, उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी, उसे आपको डेप्थ में जाके समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए 10th हाउस क्या है, 10th हाउस हमारी लाइवलीहुड का भी है,
कर्म तो है ना, हमें कर्म तो करने पड़ेंगे ना अपनी लाइफ में को आगे अपनी लाइफ की नीड्स को पूरी करने के लिए। वी नीड टू वर्क। तो इसीलिए प्रोफेशन इज ए पार्ट ऑफ आवर कर्मा। जब हम कुछ काम करते हैं तो हमारे को वी गेट मनी, विद दैट मनी वी बाय एसेंशियल्स। तो हमारे को कोई नेगेटिव रिजल्ट तब देता है जब हम केतु की एनर्जी को समझ ही नहीं पाते हैं। केतु हमें कह रहा है कि आप रिसर्च करें। आपने जो भी फील्ड आपने चूज करी है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी को गहराई तक जाएं, उसको इंटरनली अपनी आत्मा में उतारें। अगर आप योगा करते हैं तो अगर आप टीचर भी हैं तो आप कोई सब्जेक्ट पकड़ें और उसकी गहराई में उतरें, उसकी रिसर्च करें। आप कुछ भी करें, आप इवन तक कि अगर आप साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट क्या होते हैं, वो सारा दिन रिसर्च करते हैं, वो इतनी गहराई में जाते हैं और तभी तो इन्वेंशंस होते हैं। तो सोचिए उनका केतु कितना बलवान होगा, उन्होंने केतु को साधा, और जिसने केतु को साध दिया तो राहु अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। केतु यहाँ क्या कह रहा है? केतु कह रहा है कर्म करने से पहले सोचो समझो, उसको डीपली, जितना डीपली आप उसके अंदर जाएंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। और केतु एक बात और कहता है, इंटेंशन। जब तक हमारी इंटेंट क्लियर नहीं होगा, हमारी इंटेंट अच्छी नहीं होगी, जब हम अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचेंगे तब जाके हम राइज करेंगे। अगर हम ये सोचते हैं राहु की तरह नहीं, मैं आज एक फैक्ट्री खोलूंगा, फिर 2 फैक्ट्री 3 फैक्ट्री, अरे मैं अरब खरबपति बन जाऊंगा, तो केतु विल नॉट गिव यू रिजल्ट। इफ यू आर अ प्लेयर ऑल्सो, अगर आप क्रिकेटर भी है, अगर आपका सैटर्न केतु है, मार्स सैटर्न केतु है, और आपको सक्सेस नहीं मिली, तो क्यों नहीं मिल रही है? क्यों? क्योंकि आपका इंटेंट क्लियर नहीं है, क्योंकि आपने ये सोचा ही नहीं है कि मैंने देश के लिए खेलना है। आप बस ये सोचें कि यस, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उससे पहले आप खूब तराशें अपने को जितना आप अपने आप पे काम करेंगे, सेल्फ वर्क करेंगे, केतु कब साथ पाएंगे? जब हमारी इंटेंट क्लियर होगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आप बड़ी बड़ी फीस लोगों से चार्ज करते हैं और आप उनको टाइम नहीं देते हैं, आप उनको सही सलाह नहीं देते हैं, ये आपकी इंटेंट से वही होती है कि मैं उस इंसान से पैसा ले लूँ। इफ यू आर अ डॉक्टर ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं केतु बिगड़ेगा, आपके कर्म खराब होंगे, करियर में ऑब्स्टिकल्स आएंगी, और कहीं ना कहीं हमेशा आपको लगेगा अरे मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया ना क्योंकि मेरे 10th हाउस में केतु है। ऐसा नहीं है, आपको बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग भी 10th हाउस में केतु वाले मिलेंगे। वो लोग जो इन्होंने अपनी जिंदगी में केतु को समझा है, उन्होंने ये समझ लिया कि नहीं तो अदरवाइज आप पूरी जिंदगी आप 1-1, 2-2, 3-3 करियर बदलते जाएंगे। आपके अंदर नए नए आइडियाज आते जाएंगे। आज आपको ये चीज अच्छी लगेगी, कल आपको वो चीज अच्छी लगेगी, और आप स्टार्ट करेंगे काम और बीच में छोड़ देंगे। तब भी तो बिगड़ता है केतु। आपने जो स्टार्ट किया है उसकी गहराई में जाएं विदाउट हैविंग दैट इंटेंट कि मुझे बहुत बड़ा करना है। जब भी केतु कर्म में आ गया तो केतु कहीं ना कहीं केतु का काम है डिटैच करना और कट करना। या तो जब आप बहुत ज्यादा फेलियर्स आपको देखेंगे जिंदगी में तो यू डोंट फील लाइक वर्किंग, आपको लगेगा कि ये सब क्या है, मेरे बस की नहीं है काम करना, क्योंकि आपने काम ही वो नहीं किया ना जो केतु चाहता है। केतु हमें जड़ से जोड़ता है, तो आप वो काम करें जो हमारे ट्रेडिशन से है। अगर आपका मून केतु है, आप खाने का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ट्रेडिशनल जो फूड है आप वो खुलें। आप पहले छोटे काम से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप बढ़ेंगे। केतु क्या है? नैरो है, छोटा है। राहु बड़ा है, फैलाव है राहु। यहाँ पर हमारे कर्म स्थान में केतु है। तो जब हम एक एक स्टेप, बेबी स्टेप्स लेंगे, तब केतु हमें फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। इट टेक्स टाइम, ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, क्योंकि जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो एक दिन में साइंटिस्ट नहीं बन जाते, एक दिन में इन्वेंशंस नहीं होती। वो अपना सालों साल बिता देते हैं एक चेयर में बैठे हुए, एक कमरे में बैठे हुए, तब जाके वो ग्रेट साइंटिस्ट बनते हैं, तब जाके ऐसे से इन्वेंशंस करते हैं। आज हमारे हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। वो तो तभी हुआ है ना जब हमने अपने आप को उस चीज में झोंक दिया है। जब तक वो चीज मेरे हाथ में तैयार नहीं हुई, मैंने उस चीज को छोड़ा नहीं है। दैट इज केतु है। और आपको अब तक स्ट्रगल मिलते आ रहे हैं, अगर आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही, इट्स जस्ट बिकॉज आपका इंटेंट सही नहीं है। आपने केतु को समझा ही नहीं है, आपने अपने काम में रिसर्च ही नहीं डाला। आप एक सेकंड में बोर हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। वो डोमेन देखें जहां पर आपको रिसर्च करनी है, टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो,
जो भी काम में आपको रिसर्च करनी हो वहां पर आपको केतु सक्सेसफुल बनाएगा। और जब केतु कहता है आप तुम जिससे जड़ जितनी मजबूत होगी, तुम अपनी रिसर्च को, अपनी नॉलेज को जितना मजबूत करोगे, तुम्हारी फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी, तुम्हारा पेड़ उतना ही फलेगा, तुम्हारी ग्रोथ उतनी ही बढ़ेगी। कहते हैं जब हम हर चीज हरि भगवान विष्णु के या महादेव के चरणों में डाल देते, हम कहते हैं भगवान हमने तो कर लिया, अब आपने मेरी नैया पार करनी है, तो ऑफ कोर्स आपकी नैया पार होगी, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है अपने काम में विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। दैट इज व्हाट केतु वांट्स। तब आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। जब भी आपने केतु के साथ प्रॉब्लम क्यों आती है, आपने प्लानिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी। आपको कोई चीज पसंद आई है, उसके बाद में रिसर्च करी एंड स्टार्ट डूइंग इट। धीरे धीरे विद एक्सपीरियंसेस आपको फेलियर भी मिलेगा, उस फेलियर से आपने लेसन्स लर्न करने हैं, देन आपने आगे बढ़ना है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखिए केतु आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। और कहते हैं ना, केतु जिनका स्ट्रांग होता है या केतु जिनके फेवर में होता है, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको गिरा सके। राहु एक सेकंड में एक्सप्लोर करता है, आपको ओवरनाइट सक्सेस दे देता है, केतु नहीं देगा। केतु आपको देगा मगर स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप, धीरे धीरे अच्छे इंटेंट के साथ कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। जब आप अपने लिए बहुत सोचते हो तो यू बिहेव लाइक राहु। ये कह रही हूँ कि आपकी इंटेंट, जो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए काम को लेके, वो ऐसी होनी चाहिए कि मुझे सबके लिए कुछ करना है। अगर आप कोई फैक्ट्री भी चलाते हैं तो आपको फैक्ट्री चलाते समय ये सोचना है कि मेरी फैक्ट्री चलाने से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, कितने लोगों के घर चलेंगे। और जब आपकी फैक्ट्री में जो एम्प्लॉयज हैं, आप उनको अपने बच्चों या अपने लोगों की तरह ट्रीट करेंगे, उनके साथ फेयर एंड जस्ट रहेंगे, तो देखिए आप कितनी प्रोग्रेस करते हैं। केतु में हमेशा आपको अपनी इंटेंट सही रखनी है। अगर आप स्पिरिचुअल गुरु हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप लोगों को अच्छी सलाह देंगे और सलाह से लोगों का भला होगा, तो ऑफ कोर्स आप बढ़ेंगे। कैसे, कौन आपको रोक सकता है। तो केतु अगर आपका 10th हाउस में है तो आपने अपने इंटेंट को सही रखना है, रिसर्च करनी है, और बहुत बार करियर नहीं बदलना। आपको ये सोचना है कि मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिली। आप सोचिए, आप उसके बारे में गहराई से सोचिए। और सबसे बेस्ट रेमेडी है, आप किसी अच्छे गुरु से डिस्कस कर सकते हैं। और बिना हार्ड वर्क के तो किसी को कुछ नहीं मिला, और जिनको मिला भी है वो रिटेन ही नहीं कर पाते। जब तक आप मेहनत ही नहीं करेंगे, आपको पता ही चलेगा कि पैसा कमाया कैसे जाता है। और जब तक आपको समझ ही नहीं आएगा तो आप जो मिला भी है उसे गवा देंगे। जब केतु 10th हाउस में होता है तो आपको रिसर्च करना होता है, जड़ से जुड़ना होता है, स्पिरिचुअलिटी भी करनी चाहिए। ऑब्वियसली भगवान हमें कहीं ना कहीं, हमारे कहते हैं ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलती है जब हम मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो हमें क्लैरिटी मिलती है, हमारी इंटेंट भी प्योर होती है। सो आई होप ये वीडियो को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो इसे शेयर करें, जिनको ज़रूरत है उनकी भी ज़िंदगी बेटर होगी, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, जय बालाजी।